नमस्कार। आज मैं आपके साथ 10वीं कक्षा का विषय संधि पर चर्चा करने जा रही हूँ। संधि संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। दो वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हमारे पास स्वर जो हैं वो हैं अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। अब हमारे पास ये स्वर हैं। इन स्वरों को अगर हम विभाजित करें, तो ये हमारे पास हैं ह्रस्व स्वर, और ये हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिनके बोलने में बहुत कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर यानी जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और उसके बाद है हमारे पास अंग और अह जो है वो विसर्ग है, अंग जो है वो अनुस्वार है। ये हमारे पास स्वर हैं। और दूसरे है हमारे पास वर्ण जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। व्यंजन हम जानते हैं, व्यंजन हमारे पास क वर्ग से लेकर श, श, स, ह तक जितने भी हमारे पास वर्ण हैं वो व्यंजनों में आते हैं। तो हमारी 10वीं कक्षा में जो विषय है, जो हमारा संधि है, वो केवल स्वर संधि है। तो इसमें हम केवल स्वर संधि के ऊपर ही चर्चा करेंगे। स्वर हमने अभी देखा कि ये स्वर हमारे पास इतने हैं। अब हम इन्हें देखेंगे कि इन स्वरों से हम संधि का निर्माण कैसे करते हैं। यानी जो हमारे पास हमने जो करनी है स्वर संधि, इसकी परिभाषा होगी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि हमने स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम इसमें जो चर्चा करेंगे वो केवल स्वरों के स्वरूप से लेकर स्वर संधि की चर्चा करेंगे। हमारी परिभाषा स्वर संधि की, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब संधि के स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि, ये इसके संधि के 5 भेद हैं। अब अगर हम स्वरों को देखें तो स्वरों का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से होता है। देखिए हमारे पास ह्रस्व स्वर हैं 4, अ, आ, इ और री। हमारे पास ह्रस्व स्वर हैं 4। अब ह्रस्व स्वर जो हैं उनके बोलने में सबसे कम समय लगता है, लेकिन जब हम इसी ह्रस्व स्वर के इसी स्वरूप को इसी में मिला दें तो वो दीर्घ रूप धारण कर लेता है। जैसे अ से आ का निर्माण होना, अ में अगर हम अ मिलाएंगे तो आ का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार ई में अगर हम ई मिलाएंगे तो ई का निर्माण होगा। उसी प्रकार ऊ में अगर ऊ मिलाएंगे तो ऊ का निर्माण हो जाएगा। ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं और ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ये हमारे
दीर्घ स्वर है, क्योंकि यह ह्रस्व स्वर के अपने ही स्वरूप का दीर्घ रूप है। दीर्घ यानी बड़ा रूप, जिसके अ के बोलने में जितना कम समय लग रहा है, आ के बोलने में अ से दुगना समय लग रहा है। तो 2 बार अ बोला तो आ का की ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है जाकर। अब उसके बाद हमारे पास आता है ए स्वर। ए स्वर का निर्माण कैसे होता है? अब इसमें हम 2 विभिन्न ह्रस्व स्वरों को मिलाएंगे। हमारे पास जो ह्रस्व स्वर ये हैं 4, इनमें हमने पहले अ में अ, ई में ई और उ में उ मिलाया। अब हम 2 विभिन्न स्वरों को मिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। अ में अगर ई मिलता है तो इसका उच्चारण देखिए अय, इसका उच्चारण आ गया अय। अब इसी में अगर ओ में उ मिलाते हैं, अ में उ मिलाते हैं तो औ, दोनों का उच्चारण कीजिए औ, औ। इनको हमने पूर्ण रूप से बोलना है औ, औ का उच्चारण हो गया। तो हमारे ये जो 2 स्वर बनते हैं ये गुण संधि का नियम है, ये गुण संधि के नियम में आते हैं। अब हमारे पास आय और औ ये 2 वर्ण आते हैं। ये जो 2 वर्ण हैं, यानी ए में अगर हम वृद्धि करते हैं एक मात्रा की, तब वो अ से अय बनता है। तब अब इसका निर्माण किस प्रकार होता है? मूल स्वर हमारे पास है अ में अगर हम ए मिलाते हैं तो इसमें जोर पड़ता है और बोलने में, और इसका आय की ध्वनि देता है। उसी प्रकार अ में अगर हम ओ मिलाते हैं तो ये हमें ध्वनि देती है औ की, तो ये हमें औ की ध्वनि देती है। इस प्रकार मूल रूप से हमारी 3 स्वरूप हमारे स्पष्ट हो जाते हैं। दीर्घ संधि में समान 2 वर्णों के मेल से उसी रूप का दीर्घ रूप का निर्माण होना, जैसे अ से आ से, ये सब हमारे दीर्घ रूप हैं, ये हमारे दीर्घ रूप हैं। उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा है कि जो 2 विभिन्न स्वरों के मेल से जो एक नए स्वर का निर्माण होता है वह गुण संधि कहलाता है। इसमें केवल 2 वर्ण बनते हैं, ए ओ, और अगर इसमें री, अ में री मिलता है, अ में री मिलता है इसमें, तो ये अर का निर्माण करता है, यानी र आधा। इसमें तीसरा इसमें स्वर बनता है अ जमा री अर, यानी अ स्वर पूरा है और र व्यंजन आधा। स्वर हमेशा पूरे होते हैं और व्यंजन हमेशा आधे होते हैं जब तक उनमें अ की ध्वनि सम्मिलित नहीं होती। उसके बाद हमारी तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में इन्हीं में मात्राओं की वृद्धि हो रही है। अय का निर्माण हो रहा है और औ का निर्माण हो रहा है। यन संधि और अयादि संधि, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सबसे पहले हम बेसिकली 3 संधियों का हम इसमें 3 संधियों को पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम यन और अयादि संधि को आगे अलग से करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से नियम इन दोनों संधियों से विभिन्न है। ये एक ही तरह की संधि है। सर्वप्रथम हम सबसे पहला स्वर संधि का भेद लेते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने देखा था कि जिन 2 वर्णों का मेल हो रहा है, एक समान ही 2 वर्णों का मेल हो रहा है, जैसे अ ई और उ, और इन्हीं का ही दीर्घ रूप बन रहा है, आ ई और उ। अ और अ के मेल से भी आ बनेगा, अ और आ भी आ की ही ध्वनि देगा, आ और अ भी आ की ध्वनि देगा, आ और आ भी आ की ही ध्वनि देगा। उसी प्रकार ई में है, जिस तरफ दीर्घ ई और या ह्रस्व ई हो वो दीर्घ ई का ही निर्माण करेंगे। उसी प्रकार ऊ का स्वरूप है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। हिम जमा आल्य। अब यहाँ पे आ है और यहाँ पे अ, तो ये बनेगा हिमालय। दीर्घ संधि स्वर संधि का सबसे पहला नियम भेद है, जिसमें एक ही वर्ण
अपने में ही मिलकर एक अपने ही स्वरूप के दीर्घ रूप का निर्माण करता है। जैसे अ में अ मिला तो आ बना, ई में ई मिला तो ई बना, ऊ में ऊ मिला और ऊ मिला। अब इसके नियम के अनुसार अब हमारे पास अ और आ दो आ गए, एक ह्रस्व स्वर आ गया, एक दीर्घ स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर हर बार दीर्घ स्वर का ही निर्माण होगा, चाहे दो शब्द जो हमने मिलाने हैं, जिनके स्वर मिलाने हैं, उनके एक तरफ पूर्व पद में अ और उत्तर पद में आ हो तो भी आ का निर्माण होगा, पूर्व पद में आ और उत्तर पद में अ हो तो भी आ का निर्माण होगा, अगर पूर्व और उत्तर पद दोनों में ही आ हो तो भी आ का ही निर्माण होगा। इसी प्रकार ई का नियम ई और ऊ में भी चलता है। अब इसमें देखिए मैंने इसके हर तरह का एक एक उदाहरण लिखा है। यहाँ पर राम अवतार, यहाँ पे दोनों की तरफ अ और अ मिला तो बना आ बनने से म को आ की मात्रा लगा दी। अब स्वर और व्यंजन, स्वरों का स्वरूप मात्रा के लिए होता है और व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं, तो मात्रा का ही स्वरूप इसमें परिवर्तित होगा। इसमें वर्ण व्यंजनों का स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ स्वर संधि है और स्वर से सिर्फ मात्राओं का ही निर्माण होता है। उसी तरह हिम जमा आल्य, हिम म में अ है और आल्य में आ, तो यहाँ पे भी आ का निर्माण हुआ तो इसे हमने हिम आहिमाल्य लिख दिया। उसी प्रकार रेखा आ में अंकित अ, तो रेखांकित, रेखा बन गया शब्द, रेखा जमा अंकित, रेखांकित। उसी प्रकार दया में भी आ है और आनंद में भी आ है, तो ये शब्द भी आ के स्वर के प्रयोग से दयानंद बन जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे दो ह्रस्व ई हैं जो दीर्घ ई का निर्माण कर रही हैं। रवि, ई की जो मात्रा है वो छोटी है और ई की जो मात्रा है वो बड़ी है। हमने जहाँ भी छोटी मात्रा के साथ ई, चाहे दीर्घ रूप में हो चाहे ह्रस्व रूप में हो, जब उसको मिलाएंगे तो वह हमेशा ही बड़ी ई का निर्माण करेगा। रवि जमा इंद्र, ई और ई ये नियम इस पर लागू होता है। मुनि जमा ईश, ई जमा ई और वो भी मुनीश बन गया। उसी प्रकार मही जमा ईश, महीश। नारी जमा इच्छा, नारीच्छा। ईश्वर, नारीश्वर, दोनों ई दीर्घ थी और दीर्घ ई का ही निर्माण कर रही हैं, ये इसके अपने नियम हैं। नारीश्वर। उसी प्रकार ऊ, जब दो ह्रस्व ऊ मिलते हैं तो दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। जैसे भानु में भी ऊ की जो मात्रा है, इसकी जो मात्रा है वो इधर जाती है और इसकी मात्रा इधर लगती है, तो ये ऊ की छोटी मात्रा जो थी इसमें मिलकर भानुदय, वधु जमा ऊ और ऊ मिलकर ऊ बन गया। उसी प्रकार सिंधु जमा ऊर्जा, सिंधु में छोटे ऊ की मात्रा थी और ऊर्जा में बड़े ऊ की, सिंधुर्जा, ये मात्रा बड़ी हो गई। उसी प्रकार वधु जमा उर्मी में ये वधुर्मी बन गई। ये थी हमारी दीर्घ संधि की परिभाषा है, जब एक ही वर्ण जब एक ही ह्रस्व स्वर अपने स्वरूप से मिलकर, एक ह्रस्व स्वर अपने स्वरूप से मिलकर अपने दीर्घ रूप का निर्माण करता है, तब दीर्घ संधि बनती है। ठीक है बेटा।
था। गुण संधि में हमने दो विभिन्न स्वरों को मिलाकर एक नए स्वर का निर्माण किया है। जैसे अ में ई मिला तो ए बना था, उसी प्रकार अ में उ मिला तो ओ बना, अ में अगर री मिले तो अर, यानी र जो व्यंजन है वो आधा होगा और आधा व्यंजन हमेशा आधा र जो है वो सिर पर बैठता है, इसे रेफ र बोलते हैं। गुण संधि में ये जो नियम है अगर हम इसको खोल कर लिखें तो अ जमा ई भी ए बनेगा, आ जमा ई भी ए बनेगा, अ जमा ई भी ए बनेगा, आ जमा ई भी ए ही बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो अ में उ मिलेगा तो भी ओ बनेगा, आ में उ मिलेगा तो भी ओ बनेगा, अ में उ मिलेगा तो भी ओ, और आ में उ मिलने पर भी ओ का ही निर्माण होगा। उसी प्रकार अ में री मिलने पर अर का निर्माण होगा, आ में री मिलने पर भी अर का ही निर्माण होगा। तो बेटा ये नियम है गुण संधि के। अब हम इन संधि में से शब्द बनाते हैं, जैसे नर जमा इंद्र। अब हम इनकी संधि विच्छेद करते हैं। हमें दूसरे के तो सामने स्पष्ट ही व्यंजन स्वर है हमारे पास, लेकिन पहले में से हमने जब स्वर निकाला था तो न जमा अ जमा र जमा अ। अगर हम अ को निकाल देते हैं और अ में ई मिलाते हैं, अब अ और ई मिलाने के बाद आप देखिए कौन से नए स्वर का निर्माण हो रहा है। स्वर का निर्माण हो रहा है ए, और इसकी मात्रा क्या है, ये बनी। ठीक है। अब हमारे पास, और जब हम र में न जमा अ जमा र जमा ए करेंगे तो ये न रे, हमारे पास इंद्र ऐसे ही रह गया, नरेंद्र शब्द का निर्माण हो गया। तो बेटा ये इतना कठिन नहीं है अगर हम थोड़ी सी वर्ण विच्छेद के ऊपर ध्यान दें। वर्णों के स्वरूप को निकालने, स्वरों के स्वरूप को निकालने का ध्यान रखें कि यहाँ से कौन सी ध्वनि निकल रही है और यहाँ पे कौन सा वर्ण है, वो ध्वनि कौन से वर्ण की है। तो दोनों वर्णों के मेल से इन नियमों को याद करने की ज़रूरत है, इसके साथ ही हमें ये सारे याद हो जाते हैं। ये देखिए नर जमा इंद्र बन गया हमारे पास नरेंद्र। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। अब हम सोम जमा ईश, अ और ई की ध्वनि, ये वाला नियम आएगा यहाँ पे, सोमेश। सोम जमा ईश, यहाँ पर हमारे पास नियम आया सोमेश। अब यहाँ पे ये नियम देखते हैं हम, महा जमा इंद्र। अब यहाँ पे आ और ई, तो ये भी महेंद्र। ठीक है बेटे। महा जमा ईश महेश, ये हमारे सबका निर्माण है। पहला जो स्वर है वो पहले में है, ये तीसरा जो है वो तीसरे में है, इसमें है। दूसरा जो है इसका उदाहरण ये है और चौथे का उदाहरण ये है। ये हमारे पास ए वर्ण का निर्माण हो गया। इसी प्रकार अब हम ओ वर्ण का निर्माण करते हैं। पर जमा उपकार,
तो ये क्या बनेगा, यहाँ से अ निकला, यहाँ से ऊ निकला, ये बन गया ओ। तो हमने ओ की मात्रा किसको लगानी है, र को, क्योंकि र जो है वो हमारा प जमा अ जमा र, और जब हमने व्यंजन को पूर्णता देनी है तो उसके साथ स्वर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको पूरा करने के लिए प इसका बन गया, र इसके साथ जो ओ की ध्वनि आई परोपकार। ये हमारे पास शब्द हमारा बन गया जिसमें ओ की ध्वनि अ और ऊ को मिलाकर बनाई गई है। उसी प्रकार है महा जमा उत्सव, क्या बनेगा, महोत्सव। महाजमा उत्सव, यहां से आ की आवाज निकली, इसमें ह अलंत हो गया था और इसमें ऊ निकला, ये दोनों मिलकर ओ बन गए और यही ओ की ध्वनि हमने ह हलंत में जोड़ दी तो ये शब्द का निर्माण हो गया हो, और उत्सव हमने आगे वैसे ही लगा दिया, महोत्सव। उसी प्रकार है महा जमा उदय, महा जमा उदय, आ की ध्वनि निकली और ऊ की ध्वनि ओ में परिवर्तित हुई, जोड़ी गई ह के साथ, हो बन गया, आगे म लगा दिया, आगे पीछे दय लगा दिया, महोदय शब्द का निर्माण हो गया। उसी प्रकार इसके नियम को देखिए, गंगा जमा उर्मी, आ और ऊ मिले तो भी गंगोर्मी का निर्माण हो गया। बेटे अगर ये नियम हमें ध्यान से आ जाएं तो उसके बाद हमारे लिए किसी भी दो शब्दों के जोड़ को करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए इन नियमों का आप ध्यान रखिए। अगर ये नियम ध्यान में है तो किस शब्द के अंत में कौन सा स्वर निकल रहा है, जैसे यहाँ पे आ का स्वर निकल रहा है, यहाँ पे अ का स्वर निकल रहा है और यहाँ पे भी आ, और ये स्वर जो स्वर संधि में एक चीज़ तो निश्चित होगी कि हमारे दूसरी तरफ जो होगा, एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है, उत्तर पद का जो शब्द है वो हमेशा स्वर से शुरू होगा, उसमें स्वर की कोई एक स्वर के साथ ये शुरू होगा। देखिए अब जितनी भी हमने संधि की है सब स्वर के साथ शुरू हो रही है। और तीसरी है हमारे पास नियम, अ में जब ऊ मिलता है तो र का निर्माण होता है, जैसे महा जमा ऋषि। अब देखिए इसका हमने संधि विच्छेद किया, महा का, ह जमा आ, इसमें हमने एक स्वर जोड़ा री। अब इसको मिलाना है, आ में री जुड़ा तो ये अर का निर्माण कर रहा है। अर जब ह में जुड़ेगा, ह में जब स्वर अ जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा और र जो है वो ऋषि के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, महर्षि। ठीक है, ये सीधा स्पष्ट शब्द है। इसका देव जमा ऋषि। अब यहाँ से अ की ध्वनि और री की ध्वनि निकल रही है, अ। व का हमने संधि विच्छेद किया, व जमा अ और री, अ और री मिला तो ये बन गया अर। अर बनने से व हो गया पूरा, देव ऋषि जो है, र जो है वो रेफ होने के कारण ऊपर जाकर बैठ गया। उसी प्रकार सप्त जमा ऋषि, अ और री, तो वही अर का निर्माण सप्तर्षि, सप्तर्षि शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार बेटा ये हमारी थी गुण संधि, जिस गुण संधि में हमने 3 नए स्वरों का निर्माण किया। जैसे अ में ई 2 विभिन्न स्वर थे, ह्रस्व स्वर थे, उनसे हमने एक दीर्घ स्वर का निर्माण किया, ए। उसी प्रकार अ और ऊ जो दोनों ह्रस्व स्वर थे उनसे हमने अ दीर्घ स्वर का निर्माण किया। और उसी प्रकार अ में री
री मिलाने से अर का निर्माण किया। तो ये हमारी गुण संधि थी। गुण संधि की परिभाषा है कि जब दो विभिन्न ह्रस्व स्वर मिलते हैं, वह मिलकर जब एक नए दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, तब गुण संधि होती है। यानी उसमें एक दो विभिन्न स्वरों से एक नए स्वर का निर्माण होता है, जैसे अ, ई और ए। ये तीनों विभिन्न स्वर हैं। इस प्रकार इधर है अ, उ और ओ।